किया गया है। किन्नर कैलाश ट्रैक पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल के लिए बंद है। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि किन्नौर में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आईटीबीपी के जवान और लगातार जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किन्नौर में 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। किन्नर कैलाश ट्रैक पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और यह तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जवान जुटे हुए हैं और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से नीचे तेज बहाव है दरिया में और ऊपर से रस्सी के सहारे यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं, जो यात्री फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह तस्वीर आप देखिए जान जोखिम में डालकर हमारे जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 400 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। तो यह बड़ा कदम उठाया गया है। किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, भयावह तस्वीर, डराने वाली तस्वीर। नीचे तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है और इस बीच लगातार जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। 400 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, इन्हें बचाया गया है। दिन रात हर वक्त यह रेस्क्यू चलाया जा रहा है ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। आप देखिए कि जो हालात हैं वो कितने ज्यादा नाजुक हैं। रास्ता बहुत ज्यादा दुर्गम है और रास्ते कई जगहों पर पूरी तरह से टूट चुके हैं। पुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और ऐसे में लगातार किन्नौर में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयानक ये तस्वीरें हैं, नीचे तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है और उस तेज बहाव के ऊपर रस्सी के सहारे यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर हमारे जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 400 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है और हालात कितने ज्यादा खराब हैं ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बादल फटा है। बादल फटने के बाद जो मलबा है तेज बहाव के साथ नीचे की तरफ आया है और ऐसे में इस बहाव के बीच में जो चीजें आई उन तमाम चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया है और उन्हें एक तरह से यह मलबा अपने साथ बहाकर ले गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। और किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन और अरुण नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आईटीबीपी के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, सबसे पहले यह कि जो किन्नौर जिले में जो कल से जो लगातार जो बारिश का दौर जारी है, उससे जो किन्नर कैलाश से निकलने वाली जो कांगरंग खड़ है उसमें कल बादल फटने से बाढ़ आ गया था और जो लोग वहां ये किन्नर कैलाश यात्रा के लिए जो गए थे, वो जो फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यात्रा को स्थगित कर दिया गया, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। और जो लोग ऊपर फंसे हैं, चाहे वो गुफा के पास हो, चाहे वो गणेश पार्क में हो, तो उनको निकालने का कार्य जारी है। अभी तक करीब 400 लोगों को निकाला गया और जानकारी ये निकल कर रही है अभी भी वहां पे करीब 100 या 150 के आसपास। बिल्कुल अरुण नेगी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ डीसी किन्नौर अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में आपका। किन्नौर के सर मौजूदा सिचुएशन क्या कुछ है, किस तरह के हालात हैं इस वक्त और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, इसमें अगर हमारा जो NH5 है, जो मेन हमारी लाइफ लाइन है, उसको अगर हम देखें तो एक रिब्बा गांव के करीब हमारा एक क्लाउड बस्ट हुआ था जी। तो उस वजह से हमारा NH ब्लॉक्ड है अराउंड 100-150 मीटर्स के एरिया के अराउंड। वहां पे मक एंड बोल्डर्स डिपॉजिट हुए थे, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 हमारा ब्लॉक्ड है जी। और इस दौरान क्योंकि यहाँ पे किन्नौर जिला में किन्नर कैलाश यात्रा भी चल और जो मेन कांगरंग नाला है, जो मेन नाला है जहाँ से किन्नर कैलाश यात्री क्रॉस करके जाते हैं जी, तो उसमें भी और क्लाउड बस्ट की वजह से जो 2 ब्रिज थे, हम एक तलम्पी और कांगरंग ब्रिज थे, वो हमारे बह गए हैं। और छोटे ब्रिज थे, बह गए हैं जी। अब उस वजह से जो बेस कैंप और जो मेन जहां से आप
चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहां पे आपका एक्सेस टूट गया था। तो जिस वजह से मींस हमारे यहाँ वो जगह पे फंसे हुए, एक जो आपका गणेश पार्क बोलते हैं जिसको सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खासतौर से किन्नर यात्रा को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन में क्या तेजी लाई गई है और अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? जी, इसमें जो वेरियस 2 लोकेशन हमारे जो स्टकअप पिलग्रिम्स हैं उनको क्रॉस करवाने के लिए पिछली कल रात को शाम को 6:30 से रात 1 बजे तक 431 के करीब पिलग्रिम्स थे जो हमारे कांगरंग नाले में फंसे हुए थे जी। वहां पे टेम्परेरी एल्यूमिनियम लेडर से ब्रिज बना के आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा 400 प्लस पिलग्रिम्स को किया जाए। कल शाम को कल रात को 1:30-2 बजे ये रेस्क्यू ओवर हुआ। अभी बताया जा रहा है कि ऊपर से वापस आते हुए आई थिंक 100 प्लस पिलग्रिम्स और हैं जो वहां पे आ रहे हैं, तो उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूइंग है। इसके अलावा जो दूसरा गणेश गुफा में पिलग्रिम स्टकअप थे उनको हम जो अल्टरनेट रूट है हमारा एक पुरबनी वाला रास्ता वहां से रेस्क्यू किया है। काफी सारे पिलग्रिम्स हैं जो वापस हमारे टंगलिंग में जो इनिशियल स्टार्ट पॉइंट है वहां पे आ चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो डीसी किन्नौर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा यात्री अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी चलाया गया और अब दिन में भी आज दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को बचाया जा सके। 100 के करीब यात्री अभी भी फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है और जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।